वो अनंत तत्व है जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। यदि हमारे भीतर परमात्मा न होता तो हमें उसकी आवश्यकता का अनुभव भी न होता। न सन्दृशोत्तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिन्नाम हदः मनीषा मनसाभि क्लुप्तो ये एतादि विदुर मृतास्थे भवन्ति। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। कठोपनिषद का जो श्लोक मैंने पढ़ा उसका अर्थ है कि ईश्वरीय अनुभूति दृष्टि से परे है। इन ऐश्वर्य कणों को देखने और अनुभव करने के लिए इंद्रियाती अनुभूति की आवश्यकता है। वास्तव में यदि हम सनातन धर्म का मूल तत्व जानना चाहें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि इसका आधार उस सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति पर है जिसे हमने अपने अंतःस्थल में दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। जब हम वेदों को धर्म का मूल कहकर स्मरण करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि वैदिक ऋषि हमारे पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने सबसे पहले आध्यात्मिक तत्वों का पता चलाया था। ऋषि शब्द दृश धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना। इसके अनुसार धर्म का अर्थ देखा हुआ दर्शन और अनुभूति होता है। ऋषियों ने जिस सत्य की घोषणा की है वो तर्क या दर्शन शास्त्र का मनन करने का फल नहीं है, बल्कि उनकी आध्यात्मिक चेतना का परिणाम है। इसी कारण ऋषियों को वेद में पाए जाने वाले सत्य तत्वों का रचयिता नहीं समझा जाता, बल्कि उन्हें केवल देखने वाला माना जाता है, जिन्होंने अपने आत्मा को विश्वात्मा से तादात्म्य करके एक परम सत्य का दर्शन कर लिया है। उनके वचनों का आधार आवेशपूर्ण तर्क नहीं है, बल्कि हृदय में स्थित शक्ति और जीवन का अनवरत अनुभव है। वेदों को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण इसीलिए माना जाता है क्योंकि वास्तविकता से ही सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। ईश्वर हमारा कोई प्रिय आदर्श नहीं है, वो तो उस सत्य नाम है जिसका हम अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति का अर्थ हमारा कोई काल्पनिक विचार नहीं होता, वरन सत्य के निकटतम साहचर्य को ही आध्यात्मिक अनुभूति का नाम दिया जा सकता है। जिस महात्मा ने भगवान का साहचर्य प्राप्त किया है उसने केवल उसकी चर्चा सुनकर उसे नहीं जाना है, वरन उसको अनुभव कर लिया है। उसके लिए शंका अथवा अविश्वास की गुंजाइश नहीं रहती और उसके इस अद्भुत तथा सरल निश्चय को कोई डिगा सकता है। किंतु जिन्होंने धर्म का ज्ञान दूसरों से सुनकर प्राप्त किया है, जो धार्मिक बनने का कष्ट तो नहीं उठाना चाहते हैं पर धर्म से प्राप्त होने वाले संतोष का उपभोग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चमत्कारपूर्ण कथाओं और कर्म कांड की विधियों से उनको फल मिल जाए, ऐसे साधारण मनुष्य के लिए इस अनुभूति को चित्रात्मक स्थूल रूप देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके सिवाय अपने अनुभव को दूसरे पर प्रकट करने का, उसके रहस्यों को विषाद रूप से देने का और विरुद्ध आलोचना से उसकी यथार्थता की रक्षा करने का एकमात्र साधन भाषा और तर्क है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धर्मशास्त्र की रचना की गई है। उन शास्त्रों में ईश्वर की व्याख्या सभी प्रकार की संस्कृति के या सभी दर्जे के लोगों के समझने के लायक पाई जाती है, बिल्कुल स्थूल भी और परम सूक्ष्म भी।
इस अंतर्ज्ञान को जानने वाला महापुरुष जब अपने अनुभव को साधारण तर्क की भाषा में प्रकट करना चाहता है तो वो एक प्रबल विश्वास के साथ इस अलौकिक सत्य का प्रतिपादन करता है। वो जानता है कि आत्मा का निकट सीधा संबंध एक ऐसे लोक से है जो इंद्रिय जगत से भिन्न है, जो इंद्रियों के इस सामान्य लोक से आध्यात्मिक तेजपूर्ण होकर भी उससे किसी प्रकार कम सत्य नहीं है। तर्क, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभूति सब एक स्वर से उस सत्ता की यथार्थता के साक्षी है जो इस सब का आधार है। उसी के संबंध में ऋग्वेद में 10वें मंडल के 121वें श्लोक में कहा गया है कि यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु, अर्थात अमरता और मृत्यु उसकी प्रति छाया है। उपनिषदों ने भी कहा गया है कि वो ज्ञान से भिन्न है और अज्ञान से भी श्रेष्ठ है। वो जहाँ है वहाँ तक दृष्टि नहीं पहुँचती तथा मन और वाणी भी नहीं पहुँचती। यद्यपि इस ऐश्वर्य तत्व की पूर्णार्थ सांसारिक पदार्थों से भिन्न है, फिर भी वो हम में पाई जाने वाली श्रेष्ठतम वृत्तियों से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप यदि मानव की आत्मा से बिल्कुल भिन्न होता तो उसका स्पष्ट आभास पा सकना भी हमारे लिए संभव न था। तब हम ये भी न कह सकते कि ब्रह्म सर्वथा भिन्न गुणों वाला है। मनुष्य के आत्मा में, उसके अंतस्थल में, उनकी बुद्धि के परे भी एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्म से मिलता जुलता है। मनुष्य के हृदय में भी ब्रह्मानुभूति का आधार मौजूद है। ईश्वर और मनुष्य की आत्मा, जीवात्मा में किसी प्रकार समानता होने से भी आध्यात्मिक भावों की उत्पत्ति होती है। ये केवल अनुमान का विषय नहीं है। आध्यात्मिक अनुभूति में आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता। तत्वमसि अर्थात तुम वही हो, इस महावाक्य में इसी सत्य का परिचय दिया है। ईश्वर वो अनंत तत्व है जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। यदि हमारे भीतर परमात्मा न होता तो हमें उसकी आवश्यकता का अनुभव भी न होता, और यदि वो हमारे बाहर ना होता तो उसकी उपासना की भी कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए हमें यही स्वीकार करना पड़ता है कि परमात्मा मनुष्य की आत्मा का सबसे श्रेष्ठ रूप है। ओम तत्सत।